गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। एसएसटी में हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। इसका ज़्यादातर जो है वो हो गया हुआ है, मगर लास्ट में जो अभी थोड़ा सा है जो मैं आज कंप्लीट करूँगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होता है, गवर्नमेंट का फंक्शंस जो है क्या होता है, क्या काम करते हैं गवर्नमेंट, वो हमने पढ़ा है ना। और वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हमने कल पढ़ा कि अलग अलग तरह के गवर्नमेंट होते हैं, वो कौन कौन से हैं। मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी है ना। मोनार्की में क्या होता है, मैंने आप लोगों को मोनार्की जो है क्या होता है वो मैंने बताया। रूल बाय किंग और क्वीन, उसको मोनार्की कहते हैं। ठीक है, डिक्टेटरशिप होता है रूल बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पे एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल का रूल होता है, जो पावर उनके हाथ में होता है, उसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय पीपल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी जो है रूल बाय पीपल होता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए जो है वो रूल करते हैं। लोग जो है डेमोक्रेसी में रूल करते हैं, अपना गवर्नमेंट बनाते हैं, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं, है ना। तो अभी जो है ज़्यादातर कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी वाला गवर्नमेंट जो है वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी ये भी मैंने कल किया था, मगर फिर भी आज मैं रिपीट करना चाहती हूँ बच्चे। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या होते हैं, यानी कि ठीक है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी उसको कहते हैं। उसमें एक होता है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशंस। ठीक है, एनी डिसीजन, कोई भी फैसला लेना हो, गवर्नमेंट जो है उसको इन्वॉल्व करना होता है सोसाइटी के हर सेक्शन के लोगों को। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, जस्टिस हो सके, ताकि सबको न्याय मिले। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंट्री शुड देयरफॉर पार्टिसिपेट। जो मेंबर्स होता है वो क्या करना चाहिए, उनको उस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कुछ ही लोग, यानी कि जो अमीर लोग हो या जिनके पास पावर होता है, पावरफुल लोग ही उस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसका नतीजा होगा किसको भुगतना पड़ेगा, पुअर्स को, जो गरीब होता है उनको। ठीक है, उनके पुअर जो है वो सफ़र करेंगे। ठीक है, तो कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बोला था कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जो है एक एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, और जहाँ पे जो एयरपोर्ट जो जहाँ पे बनाना चाहते हैं वहाँ पे क्या है, खेत है, फील्ड यानी कि खेत है। और ये खेत किन का होता है, फार्मर्स का होता है ना। खेत किन का होता है, फार्मर्स का होता है। ठीक है, आप क्या करेंगे उस दौरान, उस टाइम क्या करेंगे, जो फार्मर का जो मेंबर्स होता है, इनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो गवर्नमेंट के पास जाके फार्मर्स के लिए बात करते हैं, इनके हित के लिए बात करते हैं। गवर्नमेंट को ये समझाने की कोशिश करते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव, फार्मर का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो मेंबर है, वो गवर्नमेंट को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर उस जगह पे एयरपोर्ट बना तो उसका असर जो है फार्मर्स पे क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, उनको किस तरह से उनका नुकसान होगा, ये सब समझाने की कोशिश करता है। फिर इस प्लान को, एयरपोर्ट बनाने का जो प्लान है, उस पर फिर से रीथिंक, फिर से सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए, किस तरह से किया जाए। ठीक है, अब कहाँ बनाएंगे, या इस तरह से उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लिया जाता है। समझ में आया। तो ये होता है एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, कलेक्टिव डिसीजंस मेकिंग एंड पार्टिसिपेशंस होता है। ठीक है, कलेक्टिव मतलब कलेक्ट होके सारे लोग कलेक्टिवली, ठीक है, वो होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है एक डेमोक्रेसी में। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट। व्हाट, राइट टू वोट।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट। ठीक है, राइट टू वोट जो है अलग अलग जगहों पर जब जगहों पर एज लिमिट जो है अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया का ले लो, इंडिया में हर कोई पर्सन, हर लोग जब वो 18 ईयर्स का हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, तो उसको राइट टू वोट का हक मिलता है, वोट करने का उसको हक मिलता है। ठीक है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, चाहे उसका कास्ट कुछ भी हो, चाहे उसका रिलीजन कुछ भी हो, पूरा उसको क्या दिया जाता है, वोट देने का हक दिया जाता है। उस बात को बाकी इस बात को मैटर नहीं करते हैं कि सिर्फ ये चाहिए कि वो 18 ईयर्स का हो जाना चाहिए, 18 साल का हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसको क्या मिलेगा, राइट टू वोट मिलेगा, वोट करने का हक मिलेगा। ठीक है, उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। समझ में आया? अभी हम सोचते हैं कि राइट टू वोट, हाँ इसमें क्या बड़ी बात है, राइट टू वोट तो सबको मिलता है, वोट देने का हक तो सबको मिलता है ना। मगर राइट टू वोट भी क्या बहुत ही ज़्यादा कहीं कहीं ऐसे भी जगह है जो कहीं लोगों को बहुत ही मुश्किल से स्ट्रगल करने के बाद बहुत ही उसके ऊपर जो है उन्होंने आंदोलन शुरू किए। ठीक है, मूवमेंट उन्होंने शुरू किया गवर्नमेंट के खिलाफ, तब जाके उनको राइट टू वोट मिला। ठीक है, जैसे कि ये यूएसए में क्या होता था, लड़कियों को वोट देने का हक नहीं मिलता था। ठीक है, लड़कियों को, वो लोग क्या सोचते थे कि लड़कियां जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, उनको वोट देने का हक नहीं मिलना चाहिए, वो सिर्फ घर में ही ठीक है, वो घर में रहो, घर का काम करो, ये लड़कियां जो है वो उसी के लिए बना हुआ है। ये वोट देने का हक जो है वो उनको नहीं मिलना चाहिए, उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था पहले कि वोट देने का हक जो है सिर्फ मेल्स को मिलता था, यानी कि मर्दों को, सिर्फ मेल्स को मिलता था, फीमेल्स को नहीं मिलता था, वुमेन्स को नहीं मिलता था। ठीक है, तो वहाँ की लड़कियों ने क्या किया, वुमेन्स ने क्या किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया, एक आंदोलन स्टार्ट किया, जो स्टार्ट हुआ कब, 1848 में। और उस मूवमेंट को कहते हैं सफ्रेगेट मूवमेंट्स। ठीक है, अब ये सफ्रेगेट मूवमेंट जो है ये यूएसए के वुमेन्स ने स्टार्ट किया था 1848 में, और धीरे धीरे करके कहीं और कंट्रीज़ में भी फैल गए, कहीं और दूसरे कंट्री के वुमेन्स भी जहाँ पे उनको नहीं मिलता था, वोट देने का हक नहीं मिलता था, वो भी इस मूवमेंट को ज्वाइन करने लगे। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद जो है बड़ी मुश्किल से उनको वोट देने का हक मिला। जैसे कि अमेरिका के वुमेन्स को हक मिला 1920 को हक मिला। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के वुमेन्स को 1902 में, और ब्रिटेन के वुमेन्स को मिला 1918 में। ठीक है, उनको आसानी से नहीं मिला, उसके लिए उन्होंने मूवमेंट की। ठीक है, मगर ये जो मगर क्या ये एक अच्छी बात है, जो क्या हुआ इंडिया में जो है स्टार्टिंग से जो आज़ादी के बाद सबसे पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1952 में। कब हुआ था, 1952 में। 1947 को आज़ादी मिला, 47, 48, 49, 50, 51, 52 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ। उसी जनरल इलेक्शन से ही लड़कियां भी वोट कर रहे हैं। इंडिया में सेम लड़के को भी वोट करने का हक मिलता है और लड़कियों को भी वोट करने का हक मिलता है, यानी कि लड़कियों के साथ इंडिया में भेदभाव नहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। ठीक है, तो ये इसलिए हमें कोई वो राइट टू वोट कहते हैं ना, जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहता है ना, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं लगता है कि हमें लगता है कि ये क्या है, वो तो है, मिलना ही है। मगर ऐसे बहुत सारे जगह है, बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे सेक्शन की जो है अलग लोगों को, किसी किसी लोगों को
वोट देने का हक नहीं दिया जाता था और उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, जैसे कि यूएसए में लड़कियों को वोट देने का हक नहीं मिलता था। ठीक है। इसी तरह से एक और इंसिडेंट्स होते हैं जो है एपाथाइट, एंटी एपाथाइट मूवमेंट। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? साउथ अफ्रीका में। आप सुनो, साउथ अफ्रीका में क्या होता था कि जो साउथ अफ्रीका में क्या होता था, जो ब्लैक पीपल है ना, जो ब्लैक पीपल होता था ना, उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, उनको ये अलाउ नहीं होते थे कि जहाँ पे वाइट पीपल रहते हैं ना, जो गोरे जहाँ पे रह रहे हैं, उनके सामने रहने का अलाउ नहीं होता था, परमिशन नहीं होता था। उनके लिए अलग से स्कूल होते थे। जो बच्चे जाते हैं ना, उनके बच्चे जो जाते हैं ना, जो ब्लैक पीपल के बच्चों का स्कूल अलग से होता था। जो सेपरेट उनका पब्लिक फैसिलिटीज़ भी होता था, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो, ये हो, जो वो भी उनके लिए अलग होता था। ठीक है, तो जो उस डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं एपाथाइट। क्या कहता है? एपाथाइट, यानी कि अलग, अपार्टनेस कहते हैं, जो अलग रखना, उनको अलग रखना। किसको अलग रखते थे? ब्लैक्स को। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ पे रखते थे? साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल के साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। तो वहाँ पे क्या हुआ? उस डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं एपाथाइट। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो ब्लैक पीपल जो है, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की, आंदोलन उन्होंने स्टार्ट की। उसको कहते हैं एंटी एपाथाइट मूवमेंट। ठीक है, और उस मूवमेंट का लीडर था नेल्सन मंडेला। कौन था? नेल्सन मंडेला ने एक मूवमेंट लीड किया, एक मूवमेंट चलाया। किसके खिलाफ? एपाथाइट के खिलाफ, जिसको एंटी एपाथाइट मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को बहुत गुस्सा आया, साउथ अफ्रीका के गवर्नमेंट को बहुत गुस्सा आया। सोचा कि इन काले लोगों की इतनी हिम्मत कि वो लोग मूवमेंट शुरू करें, हमारे खिलाफ ये लोग आंदोलन शुरू करें, इनकी क्या हैसियत है, सब जेल में डाल दो उसको। सोचा तो फिर नेल्सन मंडेला को 27 ईयर्स के लिए, 27 साल के लिए उसको जेल में डाल दिया। ठीक है, जब वो जेल से छूट कर आए, फिर से उन्होंने वही मूवमेंट जो है जारी रखा। तो पहली बार 1994 में पहली बार जो है ब्लैक्स को फ्रीली वोट करने का हक मिला, उनको भी अपना गवर्नमेंट फॉर्म करने का हक मिला। ठीक है, और उस इलेक्शन में क्या हुआ? नेल्सन मंडेला ने भी, वो भी एक कैंडिडेट था, तो नेल्सन मंडेला को बहुत ज़्यादा वोट मिले, बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया, तो वो जीत गए। ही वोन द इलेक्शन। ठीक है, और ये साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ी जीत थी उनकी, ब्लैक्स की। बहुत ज़्यादा खुशी था उनमें। ठीक है, तो पहली बार जो है ब्लैक एंड वाइट जो है ब्लैक एंड वाइट पीपल ने मिक्स गवर्नमेंट फॉर्म किया। ठीक है, इस तरह से उनको वोट करने का हक इस तरह से मिला, इस तरह से उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ख़त्म हुआ। तो सोचो कि ऐसे भी होता है जिसके लिए राइट टू वोट के लिए ऐसे भी मतलब मूवमेंट स्ट्रगल करते हैं, फिर जाके ये हक मिला। ठीक है, तो ये सफ्रेगेट मूवमेंट और एंटी एपाथाइट मूवमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है, एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स है। ठीक है, ये हुआ। तो आज जो है ये आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब वीडियो देखिए, 1-2 बार देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।